मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप सबसे आगे हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको बताओ यहाँ से वहां तक संसद तक आदमी चाहिए बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखो। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग कर, बताओ सर, तय कर दो, आप बताओ। चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना, 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे, आप बताओ, आप हमारी मान लो। देश को जरूरत है आपको। आप 20 तारीख को हम कर रहे, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लोगे? पक्का? खड़े हो जाओ यार। ये डांस दिखाएगा शाम में, विजय डांस करके दिखाएगा शाम में। विजय देखो, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को करोगे? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे, मेरी बात का। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ही आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना है। इनको दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में।
स्पीकर के सामने। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं हाँ, थोड़ा दूर। क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि अगर वो जाएंगे मेरी तरफ तो याद किसी से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पूरे धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है। उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसमें आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। ये तो नौजवान हैं और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप हैं उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इम्पोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूँ। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16